नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टडी विद पीके में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, मध्य प्रदेश के प्रमुख सम्मान एवं पुरस्कार। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में जितने भी पुरस्कार और सम्मान दिए जाते हैं, उनसे रिलेटेड दोस्तों आपको एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बनते हैं। ठीक है ना, आपको लगभग 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, या सर्वप्रथम ये किसे दिया गया, या इसकी शुरुआत या स्थापना कब से हुई है। ठीक है ना, ऐसे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और दोस्तों जो प्रमुख तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चन कि यह किस क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तो दोस्तों मध्य प्रदेश में जितने भी सम्मान, ठीक है, जितने भी प्रमुख सम्मान और पुरस्कार है ना जो दिए जाते हैं, उन सभी को दोस्तों आज हम इस मॉडल पेपर के थ्रू आपके सामने लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं या इस चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर प्रेस कर लीजिए, जिससे कि दोस्तों न्यू वीडियो की अपडेट्स आपको लगातार मिलती रहे, कोई भी वीडियो आपसे न छूटे। ठीक है दोस्तों, एक एक सम्मान को याद रखिएगा, इनकी राशि, जी हाँ दोस्तों, राशि भी पूछी जाती है कि इस सम्मान में कितनी राशि प्रदान की जाती है, या इस पुरस्कार में कितनी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, आपको प्रमुख तरीके से ये पूछा जाएगा कि या तो किस क्षेत्र में दिया जाता है, या तो इसकी स्थापना कब हुई, या तो इसमें कितनी राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, तो तीनों ही चीज़ दोस्तों आपको आज इस वीडियो में पता चल जाएगी, मध्य प्रदेश में जितने भी प्रमुख सम्मान हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं दोस्तों पहला सम्मान क्या है। पहला सम्मान है दोस्तों आपका कालिदास सम्मान। ठीक है, आपको एग्जाम में पूछा जाता ही है ये क्वेश्चन कि कालिदास सम्मान में या तो आपको पूछ लिया जाएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, या पूछ लिया जाएगा कि इसकी राशि कितनी प्रदान की जाती है, या पूछ लिया जाता है दोस्तों आपको कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो दोस्तों कालिदास सम्मान जो है ना, वो शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के क्षेत्र में एक दिया जाने वाला सम्मान है मध्य प्रदेश द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा किस क्षेत्र में दिया जाता है, एक बार रिपीट कर देते हैं। शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कलाओं, रंगकर्म और शास्त्रीय नृत्य के लिए दिया जाता है कालिदास सम्मान। अब इसके अंतर्गत दोस्तों कितनी राशि दी जाती है, आपको पता होना चाहिए, 2 लाख रुपए इसके अंतर्गत दिए जाते हैं। ठीक है, इस सम्मान के लिए, ठीक है, 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। और इसकी स्थापना याद रखिएगा दोस्तों 1980 में हुई है। ठीक है, कालिदास सम्मान की जो स्थापना है वो 1980 में हुई है। ठीक है, और देखिए सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है इससे, प्रोफेसर के.जी. सुब्रमण्यम, जो कि रूपंकर कलाओं के लिए इनको मिला था ये सम्मान। श्री शंभु मित्र, इन्हें रंगकर्म कलाओं के लिए मिला था। और श्री रुक्मणी देवी, इनको शास्त्रीय नृत्य के लिए कालिदास सम्मान मिला था सर्वप्रथम। ठीक है ना, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सम्मान देखते हैं दोस्तों कौन सा है। नेक्स्ट सम्मान है आपका तुलसी सम्मान। ठीक है, तुलसी सम्मान, तुलसी सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सम्मान है ये, एग्जाम में पूछा जाता है और पूछा भी गया है और पूछा भी जा सकता है। ठीक है, आपको आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ उपलब्धि का सम्मानित करने के लिए। ठीक है, आदिवासी लोक पारंपरिक कलाओं में उत्कृष्टता और श्रेष्ठ जो उपलब्धियां हैं उनको सम्मानित करने के लिए तुलसी सम्मान प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। इसकी स्थापना याद रखिएगा 1983 में हुई थी। ठीक है, तुलसी सम्मान की जो स्थापना है वो 1983 में, याद रखिएगा। सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है, पंडित गिरजा प्रसाद। ठीक है, पंडित गिरजा प्रसाद को सर्वप्रथम मध्य प्रदेश सरकार द्वारा तुलसी सम्मान प्रदान किया गया था। ठीक है, और दोस्तों इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है, 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है, जिसे सम्मानित किया जाता है, याद रखिएगा। एक साथ दोस्तों आपको 3 क्वेश्चन के आंसर मिल रहे हैं यहाँ। ठीक है ना, लता मंगेशकर सम्मान, ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है ना, किस क्षेत्र में दिया जाता है, सुगम संगीत के क्षेत्र में दिया जाता है। स्थापना कब हुई थी, 1984 में। ठीक है, 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है, 2 लाख रुपए। ठीक है, पुरस्कार के तहत 2 लाख रुपए दिया जाता है। और सर्वप्रथम पुरस्कृत कौन हुए थे लता मंगेशकर सम्मान से, श्री नौशाद। ठीक है ना, और दोस्तों यह सम्मान बारी बारी से संगीत रचना और गायन के लिए दिया जाता है। ठीक है, आपको यहाँ दोस्तों एक साथ 3 से 4 क्वेश्चन के आंसर मिल गए। किस क्षेत्र में दिया जाता है, इसकी स्थापना कब हुई, और पुरस्कार राशि कितनी है, और प्रथम व्यक्ति पुरस्कृत कौन है। ठीक है, आपको कुछ भी पूछ लिया जाए दोस्तों बिल्कुल आपसे बनना चाहिए एग्जाम में। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों आपका कबीर सम्मान। किस क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों, भारतीय भाषा की कविता के क्षेत्र में कबीर सम्मान प्रदान किया जाता है दोस्तों मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। ठीक है ना, याद रखिएगा। इस पुरस्कार के तहत कितनी राशि प्रदान की जाती है दोस्तों, 1.5 लाख रुपए। ठीक है, 1,50,000 रुपये दिए जाते हैं सम्मानित व्यक्ति को। स्थापना कब हुई थी इसकी, 1986 में।
ठीक है, याद रखिएगा। और सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? श्री गोपाल कृष्ण अडिग। ठीक है, ये सभी जानकारी आपको पता होना चाहिए। इससे कुछ भी आपको एग्जाम में पूछ लिया जाए दोस्तों, आपको बनना ही चाहिए। ठीक है ना। इकबाल सम्मान क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? उर्दू साहित्य में रचनात्मक के लिए। ठीक है, उर्दू साहित्य में रचनात्मक लेखन के लिए इकबाल सम्मान दिया जाता है। एग्जाम में पूछा गया है। स्थापना 1986, याद रखिएगा। पुरस्कार राशि 2 लाख रुपए। ठीक है, 2 लाख रुपए प्रदान किए जाते हैं। सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? श्री अली सरदार जाफरी। ठीक है, और दोस्तों यह सम्मान देश का सबसे बड़ा या सर्वोच्च उर्दू सम्मान है। कौन सा? इकबाल सम्मान। ठीक है ना, याद रखिएगा। इकबाल सम्मान देश का सर्वोच्च उर्दू सम्मान है। ठीक है ना। इसकी स्थापना 1986, पुरस्कृत राशि 2 लाख रुपए। ठीक है। नेक्स्ट सम्मान है कुमार गंधर्व सम्मान। ठीक है, नेक्स्ट सम्मान है आपका कुमार गंधर्व पुरस्कार। सॉरी, क्षेत्र किस क्षेत्र में दिया जाता है? शास्त्रीय संगीत में युवा कलाकारों को दिया जाता है। याद रखिएगा, शास्त्रीय संगीत में तो दिया जाता है, परंतु युवा कलाकारों को दिया जाता है कुमार गंधर्व पुरस्कार। इसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों? 1992 में, 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। प्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? श्री अजय चक्रवर्ती। ठीक है ना, श्री अजय चक्रवर्ती इससे प्रथम पुरस्कृत व्यक्ति हैं। और पुरस्कार के तहत दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। नेक्स्ट सम्मान है आपका शरद जोशी पुरस्कार। ठीक है, शरद जोशी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? हिंदी, व्यंग, ललित निबंध, संस्मरण, रिपोर्टिंग, डायरी पत्र इत्यादि विधाओं में रचनात्मक लेखन के लिए शरद जोशी पुरस्कार जो है दोस्तों दिया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। किस क्षेत्र में दिया जाता है? स्थापना 1992 में हुई है। पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख रुपए। और दोस्तों सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? हरिशंकर परसाई। याद रखिएगा, शरद जोशी पुरस्कार से सम्मानित होने वाले प्रथम व्यक्ति हरिशंकर परसाई हैं। ठीक है। मैथिली शरण गुप्त सम्मान मोस्ट IMP है दोस्तों, ये आपके लिए एग्जाम में पूछा जाता है कि मैथिली शरण गुप्त सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो हिंदी कविता में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है। ठीक है ना, किस में दिया जाता है? हिंदी क्षेत्र में रचनात्मक लेखन के लिए दिया जाता है मैथिली शरण गुप्त सम्मान। स्थापना 1987 में। पुरस्कार के तहत कितनी राशि दी जाती है? 2 लाख रुपए। और सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, याद रखिएगा, शमशेर बहादुर सिंह जो है वो सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति हैं मैथिली शरण गुप्त सम्मान से। तानसेन सम्मान शास्त्रीय संगीत, रूपंकर कला एवं संस्कृति के क्षेत्र में दिया जाता है। 1980 में इसकी शुरुआत हुई है दोस्तों। 2 लाख रुपए एवं प्रशस्ति पत्र दिया जाता है तानसेन सम्मान से जो सम्मानित व्यक्ति होता है। और सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? श्री कृष्ण राव शंकर, पंडित हीराबाई और उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, इनको सम्मानित किया गया था तानसेन सम्मान से सर्वप्रथम। ठीक है, 1980 में इसकी स्थापना हुई थी। याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम में। महात्मा गांधी सम्मान क्षेत्र गांधी विचार दर्शन के अनुरूप समाज में रचनात्मक पहल, सांप्रदायिकता, सद्भाव को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से यह पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, कौन सा पुरस्कार? महात्मा गांधी पुरस्कार। इसके तहत दोस्तों 10 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है। ठीक है ना, याद रखिएगा। स्थापना कब हुई इसकी? 1995 में। ठीक है, 1995 में इसकी स्थापना हुई। और सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति कौन है? कस्तूरबा गांधी स्मारक ट्रस्ट, इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है। देवी अहिल्या सम्मान। ठीक है, देवी अहिल्या सम्मान। ठीक है, तो दोस्तों क्षेत्र आदिवासी लोक और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में महिलाओं कलाकारों की सृजनात्मक सम्मानित करने के लिए। ठीक है, स्थापना कब हुई? 1996 में। पुरस्कार राशि कितनी है? 2 लाख रुपए। ठीक है, और सर्वप्रथम पुरस्कृत कौन किया गया था? श्रीमती तीजनबाई को। किस सम्मान से? देवी अहिल्या सम्मान से। किशोर कुमार सम्मान। ठीक है, एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखिएगा। सिनेमा के क्षेत्र में निर्देशन, अभिनय, पट कथा तथा गीत लेखन के लिए किशोर कुमार सम्मान प्रदान किया जाता है मध्य प्रदेश द्वारा। स्थापना कब हुई थी? 1997 में। ठीक है, 1997 में इसकी स्थापना हुई है। पुरस्कार की राशि 2 लाख रुपए दिया जाता है दोस्तों इस पुरस्कार के तहत। और सर्वप्रथम पुरस्कृत व्यक्ति हैं श्री हरिकेश मुखर्जी। ठीक है ना, याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, इतनी जानकारी आपको एग्जाम में पूछी जाती है, इससे ज़्यादा और आपको कुछ नहीं पूछा जाएगा। चंद्रशेखर आज़ाद सम्मान समाज सेवा एवं देशभक्ति के लिए दिया जाता है। ठीक है, किस क्षेत्र में दिया जाता है? समाज सेवा करने के लिए और देशभक्ति के लिए यह सम्मान जो है दोस्तों वो प्रदान किया जाता है।
इसके तहत पुरस्कार की जो राशि है दोस्तों वो 1.5 लाख रुपए है, ठीक है। और स्थापना कब हुई थी? 2006 में, ठीक है ना, याद रखिएगा। टटया भील पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देखिए, जनजाति प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। जो जनजाति प्रतिभा रहती है उनको प्रोत्साहित करने के लिए टटया भील पुरस्कार दिया जाता है, जिसके तहत दोस्तों 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है इस सम्मान से जो सम्मानित व्यक्ति होता है उसे। और इसकी स्थापना दोस्तों 2007 में हुई है, ठीक है, 2007। रानी दुर्गावती राष्ट्रीय पुरस्कार, अब ये किस क्षेत्र में दिया जाता है देख लेते हैं। आदिवासी विकास के लिए, ठीक है, आदिवासी विकास के लिए संस्था और व्यक्ति को दिया जाता है रानी दुर्गावती पुरस्कार। और इसके तहत दोस्तों 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र भी प्रदान किया जाता है। और इसकी स्थापना भी 2007-8 में हुई थी, ठीक है। ठक्कर बाबा सम्मान, ठीक है, ठक्कर बाबा सम्मान आपको बताना है किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी समाज की सेवा के क्षेत्र में। ये दोस्तों इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट को सम्मान है ये, एग्जाम में क्वेश्चन बनता है इससे। तो ठक्कर बाबा सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? आदिवासी समाज की सेवा के लिए। और इसके तहत 2 लाख रुपए की राशि और एक प्रशस्ति पत्र प्राप्त होता है, ठीक है। उस्ताद आमिर खां पुरस्कार गायन के लिए दिया जाता है दोस्तों ये, ठीक है, गायन के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि और प्रशस्ति पत्र प्रदान किया जाता है। और स्थापना इसकी 2012 में हुई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। विश्वामित्र पुरस्कार दोस्तों यह एक खेल पुरस्कार है जो कि खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है। इसके तहत दोस्तों 1 लाख रुपए की राशि प्रदान की जाती है, याद रखिएगा। और इसकी स्थापना को याद रखिएगा 1994, ठीक है। मुख्यतः आपको ये पूछा जाता है दोस्तों खेल पुरस्कार में कि ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, ठीक है, या इसके तहत कितनी राशि दी जाती है, या इसकी स्थापना कब हुई। तो तीनों ही चीज़ दोस्तों आपको यहाँ क्लियर हो गई है, ठीक है ना, याद रखिएगा। खेल प्रशिक्षकों को दिया जाता है, राशि 1 लाख रुपये प्रदान की जाती है और स्थापना 1994 में हुई है, ठीक है। एकलव्य पुरस्कार दोस्तों ये खेल के स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी दिया जाता है ये, ठीक है ना। खेल के लिए दिया जाता है खिलाड़ियों को जो कि 19 वर्ष से जो कम खिलाड़ी होते हैं, ठीक है ना, 19 वर्ष से जो कम के खिलाड़ी होते हैं उन्हें एकलव्य पुरस्कार दिया जाता है। इसके तहत दोस्तों 50,000 रुपये की राशि प्रदान की जाती है और इसकी जो स्थापना है वो 1994 से हुई है, ठीक है। विक्रम पुरस्कार क्षेत्र खिलाड़ियों को दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। जो सीनियर खिलाड़ी रहते हैं उन्हें विक्रम पुरस्कार प्रदान किया जाता है। राशि 1 लाख रुपए, ठीक है, इसके तहत 1 लाख रुपए दिया जाता है। और दोस्तों इसकी स्थापना जो है वो 1990 में हुई थी। ये चीज़ आपको याद रखना है। इतने पुरस्कार और सम्मान दोस्तों मध्य प्रदेश से रिलेटेड हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश द्वारा दिए जाते हैं जो कि एग्जाम में दोस्तों यहाँ से आपको प्रश्न बनते हैं। तो जितने भी चीज़ें पूछी जा सकती है दोस्तों हमने सबको कवर किया। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, इसी तरह की लगातार वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।